बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी के अंदर इंसान के ऊपर मुसीबतें, परेशानियां ये हर वक्त आती रहती हैं। क्या मुसीबतें, परेशानियां आना और किसी के ऊपर ना आना ये ऐसे हो सकता है कि एक बंदे के ऊपर बड़ी मुसीबतें आती हैं, एक के ऊपर नहीं आती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन बैठे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मुरब्बे के अंदर एक ऐसा डब्बा सा बनाया, यानी मुरब्बे के अंदर एक ऐसा डब्बा सा बनाया, उसकी साइडों पे छोटी 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 ऐसी लकीरें लगाई और एक लकीर उसके अंदर से इतनी बड़ी लगाई कि उस डब्बे से भी बाहर जा रही थी। अब सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन जब इस तरह की चीज देखते थे तो वो फौरन सवाल करते थे कि या रसूल ये क्या है, कि ये जो गोल डब्बा है या जो चौरस डब्बा है और इसके साइडों पे मैंने जो छोटी छोटी लाइनें लगाई हैं, ये इंसान के गिर्द मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां ये हैं, और ये जो बड़ी लकीर इनसे बाहर जा रही है ये इसकी ख्वाहिशात हैं। तो इंसान की जिंदगी के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है कि उसके ऊपर परेशानी आएगी और परेशानी के बाद वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, फिर वो परेशानी खत्म होगी और फिर उस परेशानी से राहत में चला जाएगा। अब जब बंदा परेशान होता है तो फौरन उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है। तो जब अल्लाह की तरफ जाता है तो जाहिरी बात है उसके ज़हन में कोई ना कोई तो वजीफा आता है, कोई ना कोई सबक आता है। तो आप सबको ये बात का पता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वक़्त के बादशाह नमरूद ने उनको जब पकड़ा, फिर दीन की वजह से उनको बांधा, तो वो उनको पता नहीं चल रहा था कि इसको जो हमने बांधा है तो आग में कैसे डाले। तो शैतान आया। तो वो जो परेशानी थी उस वक़्त एक नबी का दिल तो हर तरफ से मुतमईन होता है, लेकिन बज़ाहिर जो वो परेशानी वाली शक्ल थी तो उसमें आप क्या वजीफा कर रहे थे। तो आज हम भी वो वजीफा करेंगे जिससे सिवाय मौत के हर किस्म की अल्लाह पाक परेशानी से बचाएंगे। उसमें एक्सीडेंट है, उसमें बीमारी है, उसमें डिप्रेशन है, उसमें किसी किस्म की ऐसी परेशानी है, उसमें कोई मूजी मरज है, कोई ऐसा लाइलाज बीमारी है जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसा मसला आ चुका, औलाद का मसला आ चुका, औलाद की बीमारी आ चुकी, औलाद का कोई भी ऐसी परेशानी आ चुकी, कोई आदमी है वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने में उसको परेशानी आ रही। तो ये सब के लिए जो बंदा जिस परेशानी में मुब्तला होता है उसके लिए उस वक़्त वो परेशानी सबसे बड़ी होती है। तो हमें इनमें से कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बीमारी आए, तो हम इस अमल को रूटीन के साथ पढ़ते रहेंगे। और याद रखिएगा इस अमल को आप जब रूटीन में पढ़ते रहेंगे, इसकी तादाद हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि ये लफ्ज़ ही ऐसे हैं, ये कलिमात ही ऐसे हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा था आग के अंदर, और जब उन्होंने वो पढ़ा, वो जो वजीफा कर रहे थे, वो जो सबक पढ़ रहे थे, तो वो आग जो थी गुले गुलजार, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि राहत वाली बन जा। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि पहले जब वो गिरे उसमें तो पहले उनको ठंड लगी, फिर जब अल्लाह ने राहत का हुक्म दिया फिर सलामती वाली बन जा, तो फिर ना उसमें गर्मी थी ना सर्दी थी, और पानी का एक चश्मा उसके अंदर निकल आया। तो हमें जिंदगी में हर वक्त राहत चाहिए और हमें जिंदगी में हर वक्त इसी तरह का चश्मा चाहिए जिसका पानी हम पीते रहें तो इन परेशानियों से बचे रहें। तो वो पढ़ना हमने क्या है ये जहन में रखिएगा कि इसको हर फर्द, हर मर्द, हर औरत, बड़ा छोटा इसको पढ़ सकता है, और पढ़ने की कोई कैद नहीं कि इसको आपने इस वक्त पढ़ने वजू है तब भी पढ़ सकते हैं, वजू नहीं है तब भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو جو بندہ پڑھتا رہے گا 100% انشاءاللہ وہ اپنی پریشانیوں سے، مسائل سے، حادثوں سے، بیماریوں سے اللہ پاک اس کو ایسے نکالیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس طرح کی چیزیں بتاتے رہیں گے. یقین کر کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے اس کو پڑھتے رہیے. انشاءاللہ مصیبت پریشانی نہیں رہے گی. السلام علیکم.